कहानी की शुरुआत होती है और हम कायली को देखते हैं जो अपने बाथरूम में बड़े मजे से नहा रही थी। उसने अपने कानों में हेडफोन भी लगाया हुआ था ताकि बाहर की फालतू आवाज उसे ना सुनाई दे। वह बाथटब में लेटी हुई म्यूजिक सुन ही रही थी कि तभी एक चिपचिपा एलियन क्रिएचर धीरे धीरे उसकी खिड़की से नीचे उतरता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। थोड़ी ही देर में वह एलियन क्रिएचर कायली के बाथटब से होता हुआ पानी में घुस जाता है। कायली आंखें बंद की हुई म्यूजिक एंजॉय कर रही थी और वह एलियन उसकी ओर बढ़ता जा रहा था। लेकिन अचानक कायली की आंख खुलती है और वह चीखती हुई पानी से बाहर आ जाती है। लेकिन वह क्रिएचर उछलकर उसकी पीठ पर चिपक जाता है और उसके मुंह में घुसने की कोशिश करने लगता है। और अगर वह एलियन मुंह के अंदर घुस जाता तो कायली के दिमाग को पूरी तरह कंट्रोल कर लेता। लेकिन कायली अपनी पूरी ताकत से उस जीव को बाहर खींचने लगती है और उसे बाहर निकाल फेंकती है। लेकिन वह क्रिएचर अभी भी कायली की तरफ बढ़ने लगता है तो कायली उस पर हेयर ड्रायर से हमला करती है और उसे भून कर रख देती है और खुद मदद के लिए बाहर भागती है। लेकिन उसकी माँ तो पहले ही उस एलियन से इन्फेक्टेड हो चुकी थी और कमरे से उसके भाई बहन के चीखने की आवाजें आ रही थीं। कायली बाहर जाती उससे पहले ही बहुत सारे एलियन सीढ़ियों से ऊपर आने लगते हैं तो कायली दरवाजे को तोड़कर कमरे के अंदर आ जाती है। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उसके भाई बहन अब उस एलियन का शिकार बन चुके थे। कायली को समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे कि तभी अनगिनत एलियन पूरे कमरे को घेर लेते हैं। कायली खिड़की से बाहर निकलती है और वहां से भागती है। लेकिन अब उन क्रिएचर्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। वह डर के मारे छत से कूद जाती है और खुद को संभालते हुए देखती है कि उसके पिता भी अब उन एलियंस का शिकार बन चुके थे। वह अपनी जान बचाते हुए कार के अंदर आ जाती है और वे क्रिएचर्स एक एक करके उसकी पूरी कार को ढक लेते हैं। कुछ देर बाद यह तबाही रुक जाती है और कायली देखती है कि उसके पूरे परिवार वाले वापस जिंदा हो गए हैं, पर इंसानों जैसा नहीं। अब उनके शरीर एलियंस कंट्रोल कर रहे थे और रात भर में पूरा टाउन ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स जैसा बन जाता है। लेकिन आखिर व्हीलसी नाम के एक शांत टाउन में यह आफत आई कहां से? चलिए शुरू से जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है व्हीलसी, साउथ कैरोलिना के एक छोटे से शहर से। यहाँ हर साल की तरह होने वाला डियर हंटिंग फेस्टिवल फिर शुरू होने वाला था और ढेरों टूरिस्ट शहर में आने लगे थे। वहीं व्हीलसी के स्कूल में हम एक खूबसूरत टीचर स्टारला को देखते हैं जो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी। लेकिन उसके स्टूडेंट्स का ध्यान क्लास में कम बल्कि उसके फिगर पर ज्यादा था। क्लास खत्म होने के बाद टीचर भी उससे बात करने का बहाना ढूंढते रहते थे। लेकिन अचानक स्टारला का हस्बैंड ग्रांट वहां आ जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। असल में ग्रांट उम्र में स्टारला से काफी बड़ा और अमीर था और इसलिए स्टारला ने उससे शादी की थी। वहीं रात में हम दो ऑफिसर्स को पेट्रोलिंग करते देखते हैं कि तभी अंतरिक्ष से एक उल्का तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगता है और पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में पहुंचते ही छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। वह उल्का इतना छोटा था कि उन ऑफिसर्स को पता तक नहीं चलता कि वह एस्ट्रॉयड जंगल में गिर चुका है। रात में ग्रांट स्टारला के साथ प्यार करने की कोशिश करता है लेकिन स्टारला काफी थकी हुई थी और वह ग्रांट से आज सोने को बोलती है। लेकिन इस बात पर ग्रांट काफी गुस्सा करता है और वहां से एक बार में आ जाता है। वह बार में बैठा अपनी किस्मत को कोस ही रहा था कि तभी एक हॉट लड़की उसके पास आती है और उससे बातें करने लगती है। ग्रांट अपने दिमाग पर जोर डालता है और उसे पता चलता है कि इसका नाम ब्रेंडा है और यह उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की छोटी बहन है। बातों बातों में दोनों पीते हुए पास के जंगल में चले जाते हैं जहां ब्रेंडा काफी नशे में थी और वह ग्रांट के साथ फिजिकल होने की कोशिश करती है। लेकिन ग्रांट उसे मना करते हुए बताता है कि उसकी शादी हो चुकी है और वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, इसीलिए वह उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकता। ग्रांट की बातें सुनकर ब्रेंडा काफी निराश हो जाती है। कुछ दूर आगे ग्रांट को वही मेटियोरॉइड दिखता है और ग्रांट क्यूरियोसिटी में उसे छड़ी से छेड़ने लगता है। लेकिन अगले ही पल उस एग से एक डेंटिकल सीधा ग्रांट के सीने में घुस जाता है और ग्रांट वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। ब्रेंडा बहुत घबरा जाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है लेकिन इस सुनसान जंगल में उनकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। इधर वह एलियन पैरासाइट ग्रांट के दिमाग पर कब्जा कर लेता है और अगले ही पल ग्रांट दोबारा उठ खड़ा होता है जैसे अभी कुछ हुआ ही न हो। वह ब्रेंडा को नजरअंदाज करता हुआ अपने घर वापस आ जाता है जहां घर पर उसका बिहेवियर पूरी तरह बदल चुका था। वह पहले तो पत्तों से अपने लिए एक घोंसला बनाता है और फ्रिज में रखा सारा मीट खाने लगता है। अगली सुबह हम स्टारला को देखते हैं जो ग्रांट का मनपसंद गाना बजा रही थी, जिसकी आवाज सुनकर ग्रांट कमरे से बाहर आता है और स्टारला उसे पिछली रात के लिए माफी मांगती है और उसे मनाने
मनाने की कोशिश करने लगती है। वह ग्रांट को किस करती है और वे दोनों रोमांस करने लगते हैं, लेकिन तभी स्टारला को वह जख्म दिख जाता है जो कल रात एलियन के काटने पर लगा था। स्टारला उससे इस चोट के बारे में पूछती है तो ग्रांट इस बात को टाल देता है और दोनों प्यार की गहराइयों में खो जाते हैं। इसके बाद ग्रांट सुपरमार्केट जाता है और वहां रखा सारा मीट खरीदने लगता है। जब स्टोर मैनेजर उससे पूछता है कि वह इतना मीट क्या करेगा, तो ग्रांट उसे झूठ बोलते हुए कहता है कि आज उसके घर एक पार्टी है। घर आकर वह ड्रिंक करने लगता है कि तभी स्टारला देखती है कि एक रूम में ताला लगा है। वह इस बारे में ग्रांट से सवाल करती है तो ग्रांट बताता है कि वह उसके बर्थडे के लिए सरप्राइज प्लान कर रहा है। स्टारला का बर्थडे भी आने वाला था तो वह इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपना काम करने लगती है। वहीं अब ग्रांट की तबीयत बहुत खराब होने लगी थी और सिर्फ मीट से उसका पेट नहीं भर रहा था। वह बाहर दर्द से कराह रहा था कि पड़ोस का कुत्ता उस पर भौंकने लगता है और हम ग्रांट के चेहरे पर एक भयानक हंसी देखते हैं। उसी रात हम ग्रांट और स्टारला को डियर हंटिंग फेस्टिवल की ओपनिंग पार्टी में जाने के लिए तैयार होते देखते हैं, जहां ग्रांट की नजर उसके शरीर पर पड़ती है जिस पर बहुत सारे निशान उभर रहे थे। वह दबे पांव स्टारला की ओर बढ़ता है जो बाथरूम में शावर ले रही थी। अचानक उसके पेट से दो भयानक डेंटिकल बाहर निकलते हैं और स्टारला की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन जैसे ही ग्रांट स्टारला का मासूम चेहरा देखता है तो उसका प्यार उसके अंदर की बुराई को रोकने लगता है। स्टारला मुड़कर उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी जाओ और तैयार हो जाओ, हमें फेस्टिवल में भी तो जाना है। ग्रांट स्टारला को नुकसान नहीं पहुंचा पाता तो वह भागते हुए ब्रेंडा के घर पहुंचता है। ब्रेंडा उसे देखकर काफी हैरान होती है और उससे कहती है कि मुझे लगा कि उस रात जंगल में तुम मर गए थे। इस बात पर ग्रांट उसे कोई जवाब नहीं देता और दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। ब्रेंडा तो पहले से ही ग्रांट को पसंद करती थी तो वह बिना समय गंवाए अपने कपड़े उतारने लगती है, लेकिन अब उसके साथ जो होने वाला था उसे सोचकर आपकी रूह कांप जाएगी। ग्रांट अपनी शर्ट खोलता है और उसके पेट से दो डेंटिकल्स बाहर आते हैं। इस भयानक दृश्य को देखकर ब्रेंडा बहुत डर जाती है और जोर से चीखने लगती है, लेकिन यहाँ उसकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। ग्रांट उसका मुंह दबाकर अपने डेंटिकल्स को उसके पेट में डाल देता है ताकि उनके जरिए वह एलियन आबादी को बढ़ा सके। वहीं पार्टी में स्टारला ग्रांट का इंतजार कर रही थी। तभी टाउन का पुलिस चीफ बिल स्टारला के पास आता है। दोनों पहले तो एक दूसरे से बात नहीं करते क्योंकि शादी से पहले स्टारला उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन स्टारला को हॉलीवुड जाना था और बिल ने कॉप बनने का रास्ता चुना, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। फिर स्टारला की लाइफ में ग्रांट आया जिसने मुश्किल वक्त में उसकी मदद की और बाद में दोनों ने शादी कर ली। ग्रांट के पार्टी में ना आने पर स्टारला काफी दुखी होती है तो बिल उसे पार्टी को एंजॉय करने को बोलता है। पार्टी खत्म होने के बाद स्टारला घर वापस आती है जहां लिविंग रूम की लाइट बंद थी और पूरे घर में अंधेरा था। वह लाइट ऑन करती है कि अचानक ग्रांट उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर स्टारला काफी डर जाती है क्योंकि ग्रांट का चेहरा काफी सूजा हुआ था। वह स्टारला से बताता है कि उसे कुछ मधुमक्खियों ने काट लिया है जिसकी वजह से उसे एलर्जी हो गई है। स्टारला उसे डॉक्टर के पास चलने को बोलती है तो ग्रांट उसे टालते हुए बताता है कि उसने पहले ही डॉक्टर से बात कर ली है और उन्होंने उसे आराम करने को बोला है। अगली सुबह स्टारला डॉक्टर के पास कॉल करती है और ग्रांट की तबीयत के बारे में पूछती है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि ग्रांट 1 साल से उनके पास आया ही नहीं है। इस बात को सुनकर स्टारला बेचैन होने लगती है और घर जाते हुए वह देखती है कि शहर से कई पालतू जानवर अचानक गायब हो रहे हैं, जिनमें से कुछ तो स्टारला के पड़ोस से ही थे। रात में बिल उसके पास आता है और उसे बताता है कि ब्रेंडा लापता है और उसे आखिरी बार ग्रांट के साथ देखा गया था। बिल उसे अपना कार्ड देता है और स्टारला से ग्रांट को जल्द ढूंढने को बोलता है। इधर ग्रांट ढेर सारा मीट जंगल में ले जाता है जहां उसने ब्रेंडा को रखा था। अब ब्रेंडा भी उस एलियन के कंट्रोल में थी और उसे भी मीट की भूख ने पागल कर दिया था। इधर स्टारला को ग्रांट पर शक होने लगता है तो वह एक बेसबॉल बैट से उसके दरवाजे को तोड़ देती है और अंदर जाकर देखती है कि ग्रांट ने सभी जानवरों को मारकर इसी कमरे में छुपाया है। स्टारला भागते हुए ऊपर आती है और बिल को कॉल करती है, लेकिन वह बिल को कुछ बता पाती उससे पहले ही ग्रांट घर पर आ जाता है और स्टारला पर हमला कर देता है। वह स्टारला को भी अपने डेंटिकल्स से इन्फेक्टेड करने वाला था, लेकिन स्टारला उस पर टेबल से हमला करती है। हालांकि इससे ग्रांट को कोई फर्क नहीं पड़ता और वह स्टारला का गला दबाने लगता है, लेकिन तभी बिल भी अपनी टीम के साथ वहां आ जाता है। वो ग्रांट से स्टारला को छोड़ने को बोलता है और हम देखते हैं कि ग्रांट का हाथ एक डेंटिकल में बदल रहा है। बिल उसे देखता ही रह जाता है और ग्रांट वहां से भाग जाता है। अगले दिन मेयर बिल पर काफी भड़कता है क्योंकि डियर हंटिंग कंपटीशन शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे थे और ग्रांट ने पूरे शहर में तबाही मचा रखी थी। बिल मेयर से फेस्टिवल को टालने को बोलता है, लेकिन मेयर उसकी बात नहीं मानता और उसे ग्रांट को ढूंढकर खत्म करने को बोलता है। इसके बाद बिल और उसकी पूरी टीम ग्रांट
ग्रांट को ढूंढने जंगल में निकल जाती है, जहां रास्ते में उन्हें अनगिनत जानवरों के कटे फटे शरीर मिलते हैं, लेकिन उन्हें ग्रांट का कोई सुराग नहीं मिलता। जिस पर बिल अपने साथियों और कुछ शिकारियों के साथ ग्रांट को मारने का नया प्लान बनाता है और वे सभी पूरे हथियारों के साथ ग्रांट का शिकार करने निकल पड़ते हैं। वे टाउन से बाहर जा पाता उससे पहले स्टारला उसके पास आ जाती है और बिल से कहती है कि वो भी उसके साथ ग्रांट को ढूंढने जाएगी, लेकिन बिल उसे तुरंत मना कर देता है और उससे कहता है कि पिछली बार वह उसे मारने वाला था और इस बार वह उसे खतरे में नहीं डाल सकता। लेकिन स्टारला उसकी एक नहीं सुनती और कार में बैठ जाती है। इसके बाद हम कहानी की शुरुआत वाली कायली और उसके पूरे परिवार को देखते हैं, जो अभी नाश्ता कर रहे थे। कुछ शिकारी उनके पास आते हैं और उनके साथ मिलकर वे भी ग्रांट का शिकार करने निकल पड़ते हैं। रात में सभी जाल बिछाकर ग्रांट का इंतजार कर रहे थे, तभी एक शिकारी देखता है कि ग्रांट वहां आ गया है, लेकिन अब वह एक इंसान की तरह नहीं बल्कि एक ऑक्टोपस की तरह दिख रहा था। उसके पास ढेरों डेंटिकल्स थे, जिनकी मदद से वह उस जानवर को मार देता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। लोग बस उसे देखते रह जाते हैं, लेकिन स्टारला उसे अकेले रोकने जाने लगती है। वह ग्रांट के पास आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे कोई बीमारी हो गई है और वह जल्द ही ठीक हो जाएगा, लेकिन ग्रांट को अब उसकी बात समझ नहीं आती है और वह स्टारला पर गुर्राने लगता है। बाकी सोल्जर और शिकारी भी उसे घेर लेते हैं और उसे सरेंडर करने को बोलते हैं, लेकिन ग्रांट उनकी बात नहीं सुनता। तभी एक शिकारी हीरो बनते हुए ग्रांट के सामने आ जाता है और उसे ब्रेंडा के बारे में पूछता है, लेकिन ग्रांट तो उस पर हमला कर उसे 2 टुकड़ों में काट देता है। सभी लोग उस पर गोली चलाते हैं, लेकिन वह तो एक सांप की तरह रेंगता हुआ वहां से भाग जाता है। वे सभी उसका पीछा करते हुए जंगल में आ जाते हैं, लेकिन ग्रांट उन्हें चकमा देकर भाग जाता है। सभी उसके लार का पीछा करते हुए उसी शेल्टर तक आ जाते हैं जहां उसने ब्रेंडा को रखा था। उस शेल्टर के बाहर से बहुत गंदी बदबू आ रही थी, लेकिन सभी हिम्मत करके उस गेट को खोल देते हैं, जहां अंदर उन्हें ब्रेंडा मिल जाती है, लेकिन उसका पेट एक कमरे जितना फूल गया था। वह बिल से खाना मांगती है, लेकिन अचानक उसका पेट जोर जोर से हिलने लगता है और फट जाता है। उसके अंदर से लाखों एलियंस के बच्चे बाहर निकलते हैं और सबके मुंह में घुसने लगते हैं। बिल अपना और स्टारला का मुंह दबा लेता है ताकि वे एलियंस उनके मुंह में न घुस पाए। कुछ देर बाद वे सभी एलियन स्लग वहां से चले जाते हैं और सीधे पहुंचते हैं कायली के घर। वे उसके पूरे परिवार को इन्फेक्टेड कर देते हैं और सिर्फ कायली उनसे अपनी जान बचा पाती है। इधर बिल बेहोश पड़े ऑफिसर्स को बाहर ले आता है और मदद के लिए अपने साथियों के पास मैसेज भेजने लगता है, लेकिन जंगल में नेटवर्क भी नहीं था। यहाँ अब सिर्फ 4 लोग ही बचे हुए थे, तो बिल उन्हें वहीं पर रुकने को बोलकर खुद पैदल मदद लेने जाने लगता है। इधर स्टारला बेहोश ऑफिसर्स की मदद कर रही थी, लेकिन अचानक उनमें से एक उठकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर स्टारला चौंक जाती है। वह ऑफिसर स्टारला से ग्रांट की तरह बातें करने लगता है और कहता है कि तुम मुझसे कभी प्यार ही नहीं करती थी, लेकिन इतने में बाकी लोग भी जाग जाते हैं और उन तीनों की तरफ बढ़ने लगते हैं। स्टारला बंदूक उठा लेती है और उनसे दूर रहने को बोलती है, लेकिन उनमें से एक ऑफिसर अपने साथी पर हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है। अब इस बात से गुस्सा होकर स्टारला एक इन्फेक्टेड ऑफिसर का भेजा उड़ा देती है और वह क्रिएचर उसके सिर से निकलकर भाग जाता है। इधर उसकी बंदूक में गोलियां खत्म हो गई थीं, जिसकी वजह से वह जंगल में भागने लगती है। बिल भागते हुए कायली के घर पहुंच जाता है, जहां वह देखता है कि उसकी पूरी फैमिली कार को तोड़ने की कोशिश कर रही है। बिल को देखते ही कायली भागकर उसके पास आ जाती है और बिल उसकी फैमिली को शांत रहने को बोलता है, लेकिन वे सभी अब आदमखोर बन चुके थे और ज़ॉम्बीज़ की तरह उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। इधर कायली की माँ उस पर एसिड से हमला करती है, लेकिन बिल बच जाता है और उनमें से एक को शूट कर देता है, लेकिन अब उनकी तादाद बढ़ने लगती है तो मजबूरन उन दोनों को वहां से भागना पड़ता है। दोनों भागते हुए अपनी कार तक पहुंचते हैं और बिल अंदर बैठकर रेडियो से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन यहाँ भी कोई फायदा नहीं होता। वह बाहर देखता है कि वे इन्फेक्टेड लोग स्टारला का पीछा कर रहे हैं। बिल कार स्टार्ट करता है और उन्हें टक्कर मारता हुआ स्टारला तक पहुंच जाता है, जहां स्टारला एक रॉड को उस इन्फेक्टेड के गले में घुसा देती है और भागकर कार में आ जाती है। वे अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं और पूरा शहर मॉन्स्टर बनकर उनके पीछे आने लगता है। इधर हम पुलिस स्टेशन में स्टेसी को देखते हैं, जिसके बुक पर खून की कुछ बूंदें गिरती हैं और जब वह ऊपर देखती है तो पाती है कि ढेरों एलियन कीड़े एयर डक्ट के जरिए उस पर हमला कर देते हैं और उसे भी अपने जैसा बना देते हैं। इधर बिल स्टेशन पर कॉल करता जा रहा था और लकीली स्टेसी उसका कॉल उठा लेती है। बिल उसे बताता है कि पूरे शहर पर एलियन क्रिएचर्स ने हमला कर दिया है और लोग एक एक करके ज़ॉम्बीज़ में बदल रहे हैं, लेकिन स्टेसी बड़े आराम से जवाब देती है कि स्टारला ने मुझे धोखा दिया था और अब इस धोखे का बदला मैं पूरे शहर से लूंगी। असल में अब स्टेसी भी ग्रांट के कब्जे में थी और ग्रांट ही उससे यह सब बुलवा रहा था। इसी बीच उनकी कार एक दूसरी कार से टकरा जाती है और सभी बहुत जख्मी हो जाते हैं। बिल बड़ी मुश्किल से कायली
कायली को बचाकर बाहर ला पाता है, लेकिन वे जॉम्बीज स्टारला और उस शिकारी को अपने साथ ले जाते हैं। बिल बचते हुए पुलिस स्टेशन तक पहुंचता है ताकि वहां से कुछ बम और बंदूकें ले सके, लेकिन बाहर बहुत सारे जॉम्बीज टहल रहे थे और हर जिंदा जीव पर हमला कर उसे जान से मार रहे थे। बिल काफी देर तक उनके जाने का इंतजार करता है और उनके जाते ही स्टेशन के अंदर आ जाता है। वह बाहर से मदद लाने के लिए कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन स्टेशन का पूरा सिस्टम बंद हो चुका था। वहीं उसे जेल के पास से कुछ आवाजें भी आ रही थीं। आगे जाने पर बिल देखता है कि एक इन्फेक्टेड डियर एक ऑफिसर को खा रहा था और बिल को देखते ही वह डियर उस पर भी हमला कर देता है और उसे बुरी तरह मारने लगता है। बाहर इतना शोर सुनकर कायली को लगता है कि शायद बिल की जान खतरे में है, तो वह मदद करने पुलिस स्टेशन के अंदर आने लगती है। इधर वह डियर बिल को बुरी तरह काट रहा था कि तभी कायली उस पर फायर एक्सटिंग्विशर से हमला करती है और उसे एक ही बार में ढेर कर देती है। बिल काफी जख्मी हो गया था, लेकिन इसके बाद भी वह अलमारी से बम उठाता है और कायली को एक गन देता है ताकि वह इन मॉन्स्टर्स से खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। इसके बाद वे बम लेकर ग्रांट के घर की ओर बढ़ते हैं। इधर सभी जॉम्बीज स्टारला को अच्छे से तैयार करते हैं और जब स्टारला को होश आता है तो वह खुद को एक व्हाइट ड्रेस में पाती है। वहीं हम उस आखिरी शिकारी को भी देखते हैं जिसे उन जॉम्बीज ने एक अंधेरे कमरे में रखा हुआ था। होश आते ही वह अपना लाइटर ऑन करता है और देखता है कि उसका पूरा परिवार अब जॉम्बी बन चुका है। वह अपनी जान बचाकर ऊपर भागता है, लेकिन अगले ही पल ग्रांट अपने डेंटिकल्स से उस पर हमला करता है और उसे भी इन्फेक्ट कर देता है। कुछ देर तड़पने के बाद वह भी उन्हीं जॉम्बीज की तरह एक इंसान को खाने लगता है। वहीं स्टारला बाहर भागने का रास्ता ढूंढ रही थी, लेकिन पूरे घर को अच्छे से सील किया गया था। सभी खिड़कियों पर फट्टे लगाए गए थे ताकि स्टारला बाहर न भाग जाए। अब बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था, तो स्टारला एक मेटल की कंघी उठाती है और उसके हैंडल को निकाल देती है ताकि वह उसके नुकीले हिस्से को हथियार की तरह यूज कर पाए। वह उस हथियार को अपने कपड़ों में छुपा लेती है। इधर ग्रांट अपने चिपचिपे डेंटिकल्स से म्यूजिक को ऑन कर देता है और गाने को फॉलो करते हुए स्टारला उसके पास आती है। वह देखती है कि ग्रांट ने चारों तरफ उसकी तस्वीरें लगा रखी हैं। ये सब देखकर स्टारला काफी इमोशनल हो जाती है और उसे ग्रांट के प्यार का एहसास होता है। आगे बढ़ने पर वह देखती है कि ग्रांट एक भयानक मॉन्स्टर में बदल चुका है। उसने पूरे कमरे को मकड़ी के जाले की तरह बना रखा था और इन्फेक्टेड लोग एक एक कर उसके शरीर में समा रहे थे। वहीं बिल भी अब तक ग्रांट के घर तक पहुंच जाता है और खिड़की से देखता है कि स्टारला ग्रांट के पास जा रही है। इधर स्टारला ग्रांट से माफी मांगती है और कहती है कि वह जानती है कि वह अभी भी उससे प्यार करता है और उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ग्रांट अब एक मॉन्स्टर में बदल चुका था, लेकिन इसके बावजूद वह स्टारला की सारी बातें समझ रहा था और उसका जवाब भी दे रहा था। लेकिन अगले ही पल वह एलियन उस पर हावी होने लगता है और वह अपने डेंटिकल्स से स्टारला को जकड़ लेता है। स्टारला उसे उनके अच्छे पलों को याद करने को बोलती है और ग्रांट उन यादों को सोचकर इमोशनल हो जाता है। स्टारला धीरे धीरे उसके पास जाती है और चुपके से उस नुकीली चीज से उस पर हमला कर देती है। ग्रांट पलटवार करता है और उसे दूर फेंक देता है। बिल और कायली भी अब इन जॉम्बीज को मारते हुए घर में घुस जाते हैं। अंदर आते हुए उन्हें वही शिकारी मिलता है जो अब खुद भी एक मॉन्स्टर बन चुका था। वह बिल से खुद को मारने की मांग करता है और बिल उसे दर्द से मुक्ति दे देता है। आगे बढ़ने पर बिल देखता है कि ग्रांट स्टारला को अपने डेंटिकल्स से इधर उधर पटक रहा है। बिल वहां पहुंचते ही उस पर बम से हमला करने वाला था, लेकिन ग्रांट अपने डेंटिकल्स से बम को दूर फेंक देता है। बिल भागकर बम को दोबारा ढूंढता है, लेकिन इससे पहले कि वह हमला कर पाता, ग्रांट उसे घर से बाहर फेंक देता है और वह बम पानी में गिरकर फट जाता है। वहीं अब पूरा टाउन मॉन्स्टर्स में बदल चुका था और ग्रांट के घर की ओर बढ़ रहा था। ग्रांट कायली पर सोफे से हमला करता है और वह उसी में दब जाती है। ग्रांट के अंदर की सारी इंसानियत खत्म हो चुकी थी। वह अपने पेट से वही दोनों भयानक डेंटिकल्स बाहर निकालता है और सीधे बिल पर हमला कर देता है, लेकिन बिल उसके एक डेंटिकल को पकड़ लेता है और उसी डेंटिकल में पास पड़े सिलेंडर से गैस भरने लगता है। कुछ ही देर में ग्रांट दर्द से तड़पने लगता है और अपने डेंटिकल्स को वापस खींचने की कोशिश करता है, लेकिन बिल इतनी आसानी से उसे छोड़ने वाला नहीं था। वह पूरी गैस उसके अंदर भर देता है और स्टारला से उसे शूट करने को बोलता है। स्टारला ग्रांट पर गन पॉइंट करती है और गोली चला देती है, जिससे गैस की वजह से ग्रांट की पूरी बॉडी जलने लगती है और वह एक बम की तरह फट जाता है। उसके मरते ही वे सभी लोग भी मर जाते हैं जिनकी बॉडीज को उन एलियन स्लग्स ने कंट्रोल कर रखा था। कुछ देर बाद स्टारला को होश आता है और कायली भी सोफे से बाहर निकलती है। दोनों बिल के पास जाती हैं और पाती हैं कि बिल अभी भी जिंदा है। कायली बताती है कि कोई इंसान तभी मॉन्स्टर बनता है जब दोनों डेंटिकल्स का वायरस उसके शरीर में जाए, लेकिन बिल सिर्फ एक डेंटिकल से घायल हुआ था जिससे उसकी जान बच गई और वह एलियन क्रिएचर भी नहीं बना। वे तीनों घर से बाहर आते हैं और देखते हैं कि पूरा शहर कब्रिस्तान बन चुका है। चारों तरफ इंसानों की लाशें पड़ी हुई थीं और इन्हीं तीनों के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।